बड़े लंबे समय के बाद में आपसे मुखातिब हो रहे हैं। अब प्रयास रहेगा कि रोज आपसे मुखातिब होते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह निवेदन रहेगा कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के बड़े दिग्गज नेता रहे शेखावटी में, जिनका एक अच्छा प्रभाव रहा है, जाट राजनीति में जिनका नाम हमेशा से ही बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है और अच्छा खासा प्रभाव राजस्थान की राजनीति में रहा है। अगर हम राजस्थान की राजनीति की बात करें तो जाट समाज का प्रभाव और वर्चस्व इस राजनीति में हमेशा से रहा है, हर चुनाव में रहा है। उसी समाज से आते हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो अपना राजनीतिक कैरियर जनता दल से शुरू करते हैं और उसके बाद में वो कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी में जाते हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, सांसद रहते हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहते हैं। और गवर्नर रहते समय जिस तरह से उनका और ममता बनर्जी का रिश्ता रहा है, विवादों भरा रिश्ता रहा है, और उसके बाद में जब 2022 में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे तो उस समय जगदीप धनखड़ का नाम जब सामने आया तो ये एक चौंकाने वाला नाम था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के दावेदार हो सकते हैं। और बीजेपी हमेशा से ये दावा करती है कि हम ऐसे व्यक्ति को लेकर के सामने लाते हैं जहां वो जनता की नजरों में नहीं होता है और जिसकी जनता भी उम्मीद नहीं करती है और हमारे विपक्ष के लोग भी उम्मीद नहीं करते हैं क्या इस पद पर यह व्यक्ति भी आ सकता है। इस प्रकार के दावे भारतीय जनता पार्टी करती है। तो दोस्तों, अब हम जगदीप धनखड़ पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, खबरें आप तक पहुंच चुकी होगी, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज तक के आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली घटना है जो उपराष्ट्रपति रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो निश्चय ही इस पर राजनीतिक रूप से चर्चा की जा रही है, विपक्ष के लोग भी चर्चा कर रहे हैं और यहाँ तक कि भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं कि अचानक से ऐसा फैसला जगदीप धनखड़ कैसे ले सकते हैं, और जो वजह बताई गई है वो भी लोगों के गले नहीं उतर रही है। हाँ, ये सही है कि जगदीप धनखड़ पिछले काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वो एक बार एक प्रोग्राम में बेहोश तक हो गए थे, लेकिन उसके बाद में उनका सही से इलाज चल रहा था। और जिस दिन ये इस्तीफा दिया उसके सुबह उसी दिन मानसून सत्र शुरू होता है और वो पूरे दिन राज्यसभा को चेयर करते हैं। और अगले दिन उनका एक प्रोग्राम निर्धारित था, तय था। अगर स्वास्थ्य इतना कमजोर था तो फिर जगदीप धनखड़ उस दिन सुबह राज्यसभा को चेयर कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। और अचानक से उनका एक इस्तीफा निकल करके सामने आता है तो लोगों में चर्चा जबरदस्त की जा रही है। लोग यहाँ तक भी चर्चा कर रहे हैं क्या जगदीप धनखड़ दबाव में काम कर रहे थे। जब यह चर्चा लोग कर रहे हैं तो उनका ही एक पुराना वाक्य याद आता है। जब जगदीप धनखड़ से किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या आपके ऊपर दबाव है, तो उन्होंने उस समय स्पष्ट किया था कि मैं ना तो दबाव में काम करना पसंद करता हूँ, ना किसी पर दबाव डालना पसंद करता हूँ, ना मैं दबाव में रहना पसंद करता हूँ। ये बात उपराष्ट्रपति महोदय ने कही थी। अब दोस्तों, जब इस्तीफा हो ही गया है, कारण बता दिए गए हैं, उस पर लगातार लोग राजनीतिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि क्या जगदीप धनखड़ एक नई पारी में हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या एक नई जिम्मेवारी में जगदीप धनखड़ लोगों के सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये शुरू से राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं। और जाट समाज में अगर विशेष करके बात करें, जिस समाज से ये आते हैं, तो जब जाट समाज को ओबीसी में आरक्षण मिला था तो इनका भी उसमें अच्छा खासा योगदान था। तो उस नज़रों से भी लोग जगदीप धनखड़ को देख रहे हैं कि क्या जगदीप धनखड़ एक नई राजनीतिक पारी फिर से शुरू करना चाहते हैं, क्या जगदीप धनखड़ को क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेवारी राजस्थान में दे सकती है। इस बात को लेकर के भी चर्चा की जा रही है। और चर्चा यह भी की जा रही है कि क्या जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे अगर नई कोई पारी शुरू करते हैं, या फिर किसी और झंडे और डंडे के नीचे जाकर के ये एक नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि असली क्या कारण है वो हम नहीं जानते हैं, वो तो भाजपा के नेता ही बता सकते हैं और वो भी बड़ा नेतृत्व बता सकता है, नीचे वालों को तो मालूम ही नहीं है कि ऊपर चल क्या रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जगदीप धनखड़ हो सकता है शुरू से ये राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और हो सकता है इनकी लालसा पुनः सक्रिय राजनीति में जाने की रही होगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति रहते हुए जब भी कोई प्रोग्राम में जाते थे तो उनकी जो
राजनीतिक पृष्ठभूमि है उनसे वो छुटकारा नहीं पा पाते थे। वो संवैधानिक पद पर थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सभा में राजनीतिक बातें कर दिया करते थे। ये भी बात हनुमान बेनीवाल ने कही, और हनुमान बेनीवाल ने यह भी कही कि जगदीप धनखड़ अपना उल्लू सीधा करने में बहुत माहिर आदमी है। वो कहीं भी जाएंगे अपनी बात सबसे पहले रखेंगे, अपना जो काम है वो बखूबी निकालना जगदीप धनखड़ को आता है। वकील की पृष्ठभूमि इनकी रही है, तो अपने आप में एक लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर उपराष्ट्रपति महोदय जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, जिनके पास बड़ी अहम जिम्मेवारी होती है राज्यसभा को चलाने की, विपक्ष और सरकार को साथ में लेकर के आगे काम करने की, आगे बढ़ने की। और जगदीप धनखड़ जब तक उपराष्ट्रपति रहे, जब तक राज्यसभा के सभापति रहे, कांग्रेस पार्टी का भी ये आरोप रहा है और अन्य विपक्ष के दल जो हैं उनका भी ये आरोप रहा है कि जगदीप धनखड़ हमें सही से मौका नहीं देते हैं अपनी बात रखने का। और जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है तो कांग्रेस के और विपक्ष के कई बड़े दिग्गज नेता आगे आकर के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या अमित शाह को आगे आकर के पहल करके जगदीप धनखड़ को मनाना चाहिए कि वो अपना कार्यकाल पूरा करे। तो लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगाता है कि उपराष्ट्रपति महोदय या राज्यसभा के सभापति जो हैं वो हमें अपनी बात नहीं रखने देते हैं। जब इनका इस्तीफा हो गया है तो अब वो कह रहे हैं कि भाजपा के बड़े नेतृत्व को आगे आकर के जगदीप धनखड़ को मनाना चाहिए। इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। और जैसे ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी का भी एक ट्वीट आया है कि मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर के ईश्वर से कामना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी सही हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जगदीप धनखड़ जहां जहां भी रहे, जिस जिस जगह पर रहे, उन्होंने अभूतपूर्व काम किए हैं, शानदार कार्य किए हैं। उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि देश विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़े, यानी उन्होंने भी जगदीप धनखड़ की प्रशंसा की है। दोस्तों, जैसे ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है उसके बाद में राजनीति के गलियारों में इनको लेकर के चर्चाएं जबरदस्त की जा रही हैं। चर्चा यहां तक की जा रही है कि जगदीप धनखड़ क्या सक्रिय राजनीति में पुनः दोबारा से अपने आप को सक्रिय करेंगे, क्योंकि जब आप राज्यपाल या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जब बन जाते हैं तो एक आप संवैधानिक पद पर चले जाते हैं और उस पद पर रहते हुए सक्रिय राजनीति में आप अपने आप को दूर कर लेते हैं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है और वहां पर जाने के बाद में आपकी जिम्मेवारी हो जाती है विपक्ष और सरकार को एक नज़रों से देखे, साथ में लेकर के देश के इस विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। क्या जगदीप धनखड़ की सक्रिय राजनीति में कोई महत्वाकांक्षा बाकी रह गई है, इसलिए उन्होंने इस संवैधानिक पद से अपने आप को दूर करके सक्रिय राजनीति में आने का प्लान बना लिया है? इस बात की चर्चा भी लोग कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में की जा रही है। राजनीति से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग इस बात की चर्चा करते हुए देखे जा रहे हैं। दोस्तों, अब सबकी नजरें जगदीप धनखड़ पर रहेगी कि आने वाले दिनों में जगदीप धनखड़ किस तरह की राजनीति करते हैं। क्या वो सक्रिय राजनीति में आते हैं या फिर अपने आप को इस राजनीति से दूर कर लेते हैं और एक रिटायर्ड वाली लाइफ में चले जाते हैं। दोस्तों, आज के बाद में हम लगातार आपके बीच में आते रहेंगे, लगातार आपसे हमारा संवाद होता रहेगा। लगातार जो भी चीजें चल रही हैं उन सारी बातों को लेकर के हम आपके बीच में पहले की भांति आते रहेंगे। इसलिए इतना जो बड़ा लंबा गैप लगा है उस सब के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और अब आपका और हमारा साथ निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें एक मजबूती प्रदान करिए और हम इस सफर को खुशनुमा बनाए, शानदार बनाए। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।